आइए आज हम जानते हैं कि नवरात्रि में ज्वारे कैसे बोए जाते हैं। कुछ लोग नवरात्रि में गेहूं या सतनजा यानी 7 अनाज भी बोते हैं, लेकिन शास्त्रों में नवरात्रि में जौ बोने का ही विधान माना गया है, क्योंकि जौ के ज्वारे माँ का ही एक रूप माने जाते हैं। अब इतने पवित्र अनाज को इस शुभ अवसर पर बोते समय कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें। इससे हमारे ज्वारे बहुत ही जल्दी सुंदर और घने लंबे उगेंगे। कुछ लोग ज्वारे को मिट्टी के बर्तन यानी मिट्टी के कुंडे में उगाते हैं तथा कुछ लोग जमीन पर ही ज्वारे उगाते हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से ज्वारे उगा सकते हैं। ज्वारे उगाने के लिए आप साफ शुद्ध मिट्टी या बालू ले लें और इस मिट्टी में आधी बजरी मिलाएं, जिसे कई जगह पर रेती भी कहा जाता है। बजरी मिलाने से ज्वारे बहुत ही जल्दी निकलते हैं। हमारे यहाँ की मिट्टी थोड़ी काली और चिकनी है, जिससे ज्वारे जल्दी निकलने में परेशानी होती है, इसीलिए हमने केवल बजरी ली है। यदि आप केवल बजरी लें तो बस इतना ध्यान रखें, पानी का छिड़काव ध्यान रखकर समय पर करते रहें, क्योंकि बजरी पानी कम सोखती है, इसीलिए पानी जल्दी सूख भी जाता है। तो बस समय पर पानी का छिड़काव करने का ध्यान रखें। बाकी ज्वारे बजरी में बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़े उगते हैं। ज्वारे उगाने के लिए आपकी मिट्टी, बालू या बजरी शुद्ध और साफ बिना कंकड़ पत्थर की होनी चाहिए। इसके लिए आप इसे छान भी सकते हैं। अब हम इस तरह एक बर्तन लेंगे, उसमें मिट्टी और बजरी जो आपने ली है वह अच्छे से मिलाकर उसमें थोड़ी जौ मिला देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिट्टी को यूं हल्का गीला कर लेंगे। अब यदि आप किसी मिट्टी के बर्तन में ज्वारे उगा रहे हैं तो उसे भर दें, या फिर इस तरह जहां आपको पूजा करनी है वहां साफ मिट्टी से चौका लगाएं। मिट्टी का चौका लगाते समय ध्यान रखें कि कभी भी पूजा के लिए खाली मिट्टी का चौका नहीं लगाया जाता है। मिट्टी में थोड़ा सा गाय का गोबर जरूर मिलाया जाता है। यदि गोबर ना मिले तो आप इसमें थोड़ा सा कंडे या उपले का चूरा मिलाकर चौका लगाएं। माता के दाहिनी तरफ कलश स्थापना करनी चाहिए, तो इस तरफ पहले स्वास्तिक बनाएं, फिर थोड़े चावल रखें। अब यदि आपने मिट्टी के बर्तन में ज्वारे उगाए हैं तो वह इस पर रख दें, फिर उस बर्तन के बिल्कुल बीच में कलश रखें। और यदि आप चाहें तो कलश स्थापना अलग से कर सकते हैं और ज्वारे अलग से उगा सकते हैं। और यदि आप नीचे जमीन पर ज्वारे उगा रहे हैं तो वहां पहले इस तरह बड़ा सा दीपक या सराई रखें, फिर उसके ऊपर इस तरह जो मिली हुई मिट्टी डालें और इस तरह मिट्टी की ढेरी बना दें। उसके बाद बिल्कुल बीच में दीपक के ऊपर ध्यान से लगाते हुए कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए आप कोई भी चांदी, पीतल, तांबे या मिट्टी का कलश ले सकते हैं, लेकिन कलश या लोटा इतना बड़ा हो कि आप उस पर नारियल अच्छे से रख सकें। कलश को जल से भरें और उसके अंदर हल्दी, सिक्का, दुर्वा, चांदी का छल्ला, कोड़ी, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इनमें से कोई भी 4 या 5 वस्तुएं आप कलश में डालें। आप यहाँ अशोक के पत्ते लें। इन पत्तों को यदि आप बंच के रूप में लेंगे तो ये ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रहेंगे, लेकिन बंच लेते समय भी यह ध्यान रखें कि पत्ते थोड़े पके हुए हों। कच्चे पत्ते थोड़ा जल्दी मुरझा जाते हैं। कलश पर स्वास्तिक बनाएं, मोली बांधें, फिर कलश के ऊपर किसी ढक्कन, कटोरी या दीपक में चावल या जौ भरकर रखें। फिर उसके ऊपर पानी वाले नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर इस तरह स्थापित करें। इस तरह आपकी कलश स्थापना हो जाएगी। अब ज्वारों पर हल्का हल्का रोजाना पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे आपके ज्वारे दूसरे दिन से ही उगने लगेंगे। जब भी पूजा शुरू करें तो मन में किसी दुर्गा मंत्र या जो भी मंत्र आपको अच्छे से आता है उस मंत्र का जाप करते रहें। जय श्री राधे।